काल का गदीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो अपने अपने गुरु पीर महाराज की सदा सदा ही जय। जयकारा मां गौरी माता दा बोल सच्चे दरबार की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। गुरु का ध्यान करें। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से अपृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में 5 अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, दैत्य सेनापति, आप अपने साथ बहुत ही उच्च कोटि के असुरों को साथ लेकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो सेना के साथ लेकर जाएं, युद्ध के लिए प्रस्थान करें। उधर अपनी ओर अनंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। अंबिका देवी ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार से, सिंह की दहाड़ से और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह कालिका देवी और भी भयानक प्रतीत होने लगी। उस नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी तथा कालिका देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसी ही साधनों से संपन्न उनकी शक्ति युद्ध के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए महानाग का कंगन पहने हुए वहां पहुंची। कार्तिक जी की शक्ति रूपा उन्हीं का रूप धारण करते हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए वहां आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा धनुष तथा खड्ग धारण कर वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर रूप धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के प्रकार समान धान शरीर करके वहां पहुंची। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति भी वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां पहुंची। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका देवी से कहा, हमारी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और पराक्रम उग्र चंडिका प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की ही भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास जाकर दूत बनकर जाइए और उन दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त और भी वहां युद्ध के लिए उपस्थित दैत्य हों, उन्हें भी यह संदेश दीजिएगा, दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तत्काल ही पाताल लोक लौट जाओ। इंद्र की त्रिलोकी का राज मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। और यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी। मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह देवी शिवदूती के नाम से दुनिया में उनकी ख्याति हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी देवी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वह दैत्य अमरश में भरकर
पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। उससे छोड़े गए वाणों के द्वारा दैत्यों के चलाए हुए वाणों, शूल शक्ति और फरसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए महामाई ने। फिर माँ काली आगे होके उन शत्रुओं को विदीर्ण करने लगी और खड़ग और उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणी भी जिस प्रकार और दौड़ती उसी और अपने कमंडल का जल छिड़कर शत्रुओं के औज को पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने भी त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने अपनी शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दानों के अगर भाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्कर चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नासिही भी मां दैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही पर उन्होंने शिवदूती ने उन्हें उसी समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृ गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृ गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब एक बूंद रक्त की पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। वह असुर रक्त बीज के हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा। उससे उसी के समान बलवान पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से एक रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही महादैत्य उत्पन्न हो गए। वह सब रक्त बीज के ही समान वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वह भी मातृ गणों के साथ युद्ध करने लगे। जैसे ही सभी देवताओं ने अपनी शक्ति के द्वारा उन पर दैत्यों पर प्रहार किया, उनके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, जिससे पहले की ही भांति बहुत सारे महादैत्य प्रकट होने लगे। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका काली ने शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को अपने उतावले मुख से खा जाओ। उस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा खून खत्म हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को तुम खा जाओगी, तब नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं होंगे। मां काली ने यूं ही कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज को मारा और तभी महाकाली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। उसके रक्त से जितने भी दैत्य काली के मुख में उत्पन्न हुए उन्हें भी वह कालिका देवी चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रवाण और खड़ग और तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों संविधाओं से आहत एवं रक्तहीन हुआ वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से खुश होकर नृत्य करने लगी। रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा महागौरी का। बोल सच्चे दरबार की जय।